प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ माँ की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राधे माँ की जय हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के 9वें महात्म का कथासार बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कंद जी कहने लगे देवताओं से, हे देवताओं, मैं आपको समस्त कष्टों को हरने वाले ज्येष्ठ मास के 9वें अध्याय का जो वर्णन बता रहा हूँ। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में एक अतिथि देवता मेधा ऋषि ब्राह्मण रहता था। चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। उसकी स्त्री गृह कार्यों में लीन घर में बहुत ही सुशील तरीके से अपने गृह कार्य को संभालती थी और वह भी एक कृषि कर ब्याज बाटे का काम किया करता था। इस प्रकार वो अपनी गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह ब्राह्मण क्षय रोग से पीड़ित हो गया। इस तरीके से उस ब्राह्मण ने बहुत सी औषधियां खाई, लेकिन उसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। उसे लगा लगभग 1 महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वह अपने दोनों पति पत्नी घर से निकल गए और गंगा जी के तट के समीप जाकर उन्होंने तुलसी का वन लगाया। नित्य तुलसी के वन को सींचते और वहीं पर उन्हें जल वल देकर उसी की सेवा सुमरन में लग गए। तुलसा माँ की सेवा करते करते उनके कुछ पाप क्षीण हो गए। इस तरीके से धीरे धीरे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। और जैसे ही ज्येष्ठ माह आया तो विधिवत तरीके से नारद जी वहां पर आ पधारे। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया नारद जी को। तब चंद्रावती ने अपने दुख का सारा वृत्तांत नारद जी को बताया। तब नारद जी कहने लगे, पूर्व काल में तेरे पति ने मदिरा के नशे में चूर होकर भगवान श्री हरि विष्णु के ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था, लेकिन अब तुम ज्येष्ठ माह में इस व्रत को करो जो गौरी नाम के महात्म्य से विख्यात है। जैसे ही नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए, दोनों पति और पत्नी ने ज्येष्ठ माह में पूरे विधि विधान से गौरी का महात्म्य किया और इस व्रत को धारण किया। व्रत को संपूर्ण करने के बाद उन्होंने बहुत सी गौएं का दान किया और ब्राह्मणों को भोजन किया, जल का दान किया, घड़ों का दान किया, वस्त्र व मौसमी फलों का दान करके, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो सभी दान करके वो अपने घर को वापस आए। घर पर आने के बाद समस्त प्रजा प्रसन्न हुई और उन्होंने उनसे अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि ये सब ज्येष्ठ माह के महात्म्य के व्रत करने से हुआ है। और जैसे ही दूसरे साल ज्येष्ठ का माह आया, उन्होंने फिर से यही व्रत धारण किया। इस व्रत को धारण करने से उन्हें कामदेव के समान उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ। तेजस्वी यशस्वी पुत्र के प्राप्त होने पर उन्होंने बहुत सी गायों को दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास का महात्म्य पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें।